आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में क्या महिलाएं पिंडदान श्राद्ध का कर्म कर सकती हैं। प्रमाण सहित आपको हम बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के लिए गया धाम पहुंचे। राम और लक्ष्मण पितृपक्ष की जो सामग्री होती है उसे एकत्रित करने के लिए नगर की ओर जाते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और पिंडदान का समय निकलता जाता है। सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जाती है। तभी राजा दशरथ की पुण्य आत्मा प्रकट होती है और माता सीता से कहती है कि मेरा यह मोक्ष का समय निकलता जाता है, इसलिए आप ही मेरा पिंडदान कर दीजिए। तभी माता सीता ने फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी चिंता में पड़ गईं और उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि माताजी ने कहा कि समय निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के आखिर पिंडदान कैसे हो गया? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल और गाय, वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही देंगे। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल इन तीनों बातों से मुकर गए, इसलिए सिर्फ वटवृक्ष ने गवाही दी। इसलिए माता सीता ने इन तीनों को क्रोधवश होकर श्राप दिया कि फाल्गु नदी, तू नदी होकर भी सदा सूखी रहेगी, और गाय तू पूज्य होकर भी सदा जूठा खाएगी, और शीश के फूल कभी हमारे व देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाए नहीं जाएंगे। लेकिन वटवृक्ष ने गवाही दी थी, इसलिए माता सीता ने आशीर्वाद दिया और कहा तू सदा पूज्य रहेगा। और स्वयं राजा दशरथ ने उनकी आत्मा प्रकट हुई और स्वयं सबूत दिया। इसलिए महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती